का कहर देखने को मिला। बात अब अलवर की करेंगे, जहां नोटों की माला की लूट हुई है। 14,50,000 रुपये से ये माला बनी थी। एक शादी समारोह के लिए ये माला बनी थी, जहां से लौटने के दौरान इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। चूहड़पुर गांव में शादी समारोह में नोट की माला लेकर आए 2 व्यक्तियों से इस घटना को अंजाम दिया गया है। ये नोटों की माला 14,50,000 रुपए के नोटों की थी। शादी समारोह से लौटने के बाद करीब 14,50,000 रुपए की नोटों की माला किराए पर मंगवाई गई थी, लेकिन रास्ते में गाड़ी ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हथियार की नोक पर उनके पास से नोटों की माला लूट ली गई। इस लूटपाट में माला के सप्लायर शाद के भी सिर में चोट आई है। यहाँ चूहड़पुर में कोई शादी का प्रोग्राम था, जिसमें मोहम्मद साद नाम का एक व्यक्ति 14.5 लाख रुपए की माला लेकर आया था। उसके बाद वो प्रोग्राम के बाद वापस आ रहा था, तो रास्ते में एक क्रेटा ने, जिसमें 4 बदमाश थे, टक्कर मार के उसको गिराया और 14.5 लाख रुपए का बैग लेकर चले गए। मुदित गौर हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए उनका रुख कर लेते हैं। मुदित, 14.5 लाख रुपए की माला, जरा बताइए विस्तार से। शादी समारोह संपन्न हो चुका था, उसके बाद वापस लौटाने जा रहे थे ये लोग। जी बिल्कुल, ये जो पूरा मामला है, शादी समारोह में नोटों की एक माला मंगाई गई थी, जो इसकी नोट जो लगे हुए थे उसमें 14.5 लाख रुपए के नोट उसमें लगे हुए थे। 500 के नोटों की ये माला थी और ये किराए पर मंगाई गई थी, जो कि किराए पर हरियाणा से इन्होंने किराए पर मंगाई थी, जहाँ से 2 युवक लेके आए थे इसको बैग में रखकर। और उसके बाद जब शादी समारोह संपन्न हो गया था, उसके बाद जब ये वापस जा रहे थे, उसी दौरान एक क्रेटा गाड़ी में कुछ बदमाश आए और उन्होंने इनसे हथियार की नोक पर वो पूरा बैग छीन लिया और बैग में वो नोटों की माला भी मौजूद थी, जिसमें 14.5 लाख रुपए से भरी हुई वो माला थी। जिसके बाद पुलिस को सूचना लगी, पुलिस ने पूरी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस ने वहां आसपास जो गांव हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं और गाड़ी का हुलिये के आधार पर उस गाड़ी की तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ कुछ लगा नहीं है और इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज करके आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। जी शुक्रिया मुदित, आपका तमाम जानकारी के लिए। मुदित गौड़ अलवर से रिपोर्ट कर रहे थे। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम की समीक्षा का मापदंड तय किया गया है। लगातार 2 साल रिजल्ट के कम रहने पर कार्रवाई होगी। रिजल्ट को लेकर टीचरों पर गाज गिर सकती है। पहली बार में जिम्मेदार टीचर्स को चेतावनी, दूसरी बार में विभाग चार्जशीट देगा। रिजल्ट आया खराब तो टीचर नपेंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का फैसला है। बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट की समीक्षा का मापदंड तय किया गया है। 2 साल रिजल्ट खराब रहा तो कार्रवाई शिक्षकों पर हो सकती है। जिस स्कूल में खराब रिजल्ट रहेगा वहां कार्रवाई होगी। पहली बार में जिम्मेदार टीचर्स को चेतावनी, दूसरी बारी में चार्जशीट। 2 साल अगर खराब रिजल्ट लगातार रहता है तो खामियाजा शिक्षकों को भुगतना पड़ सकता है। उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।